सारा जी आपकी तरफ आना चाहूंगी। वक्त गुजरने के साथ हम देख रहे हैं कि अलीम गंडापुर साहब को इस चीज़ का एहसास हुआ है कि जो काम मुझसे भी नहीं हो पा रहा था वो तो सोहेल आफरीदी से भी नहीं हो पा रहा, तो मैं ही ठीक था। अब उनको ऐसा फील होता है कि मुझे ही वज़ीर आला होना चाहिए था। सो अब वो ये वाली कोशिशें जो है वो कर रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे सारा जी? इस पे दिल पे हाथ रख के बोलें कि कोई तज्जिया बनता है। लेकिन सवाल तो बनता है। सवाल बनता है, सवाल तो होगा। सवाल तो होगा, मतलब भाई जो उन्होंने किया है, आप पहले तो आप ये बताएं कि बेटा 26 नंबर आपके दामन पर तो 26 नवंबर के धब्बे हैं जी, लेकर आप आए थे। उसके बाद जो 12 जिले क्रॉस किए वो भी आपके ऊपर इल्जाम है कि जो आपने आवाम को वहां पर मरने के लिए छोड़ दिया। और 26 नवंबर में जिस तरीके से इन लोगों ने तो लोगों को ऑन ही नहीं किया जी। वो क्या कहते तादाद ही नहीं पता कि कितने लोग इस बर्बरियत का निशाना बने। तो क्या कहा जा सकता है इनके बारे में? बस ये टाइम देखें, जो बात करना चाहते थे उन्होंने कहा था कि 3 साल खामोश हो जाएं, इस हुकूमत को चलने दें और तमाम चीजें फिर सेट हो जाएंगी। वो तो बानी ने इनकार कर दिया, इमरान खान साहब ने। तो उसके बाद अब रह गए ये वाले मोहरे। ये ऐसे उलझा के टाइम पास कर रहे हैं। 2-2.5 साल तो गुजर चुके हैं, 1-1.5 साल और भी गुजर जाएगा। अभी आप देख लें 2 महीने बजट पे बहस चलेगी, फिर उसके बाद कराची वाला कट्टा खुल जाएगा, वहां से एमक्यूएम आ जाएगी जिनको ना आवाम की फिक्र ना कुछ। बस उनको ये पता है कि जिस टपोरी को हटाया था वो टपोरी को हम वापस लेकर आ जाए गवर्नर बनाकर। उसके बाद बाकी उनके मामला सेट हैं आवाम के लिए। तो खैर किसी भी जमात की वो कहते हैं कि प्रायोरिटीज में आवाम है ही सायरा बानो साहब, वो पिंकी वाला कट्टा खुला था वो तो मेरे ख्याल सॉल्व हो गया है जी। तो मैं अभी आपके बात पे हैरान थी जब आपने कहा था कि तमाम चीजें अदालतों से ले लें और सारी चीजें अदालतों से मिलेंगी। अदालतों से बेटा अयान अली भाग गई, अदालतों से वो अरमगान केस है, वो आपको और हमें पता ही नहीं है कि जो वो एक मखसूस। मैं यही तो गुजारिश कर रहा हूँ कि अदालतों से इस तरह का कोई मामला चला लें वो, ताकि ये भी चले जाएं। तो इस तरह का चला लें तो आप मुझे बताएं, अगर आप मुझे भी चले ठीक है, वो आप पार्टी के हिसाब से देख लें। अगर उनकी जगह मैं भी होती तो मैं भी इनके ऊपर करती थू कि मुझे मारना है मार दो, ऐसी शक्लों और ऐसी चीजों से तमाम ये करके। जब ये यही निजाम देखना है तो इसका मतलब है कि इनको ताकतवर तस्लीम कर लिया। वो जो अनमोल पिंकी है उसका पता नहीं चल रहा, अरमगान केस है उसका पता नहीं चल रहा। आप लोगों के ईद के दिनों में 8 क्या कहते हैं बंदे कुचल दिए, वो तो जरा आप मुझे बताए ना कि उसका क्या हुआ। नूर मुकद्दम केस हो गया, बाकी केस हो गए, किसको हमने फांसी के फंदे पे सिवाय साइंस वो क्या कहते हैं सियासतदानों के झूलते देखा? सिवाय भुट्टो साहब के किसको झूलते देखा? गोलियां खाते सियासतदानों के अलावा किसी को देखा? अगर इस सिस्टम को कबूल करना है तो फिर बताएं, फिर हम भी अपनी शराइत लेकर आते हैं और तमाम सब मिलके। वो जो एक पोएम पढ़ी थी ना कि आओ मिलकर खाते हैं, आओ मिलकर खाते हैं, तो चलो आ जाओ फिर मिलकर वो कर लेते हैं। फिर कहाँ की मतलब हम लोगों का जो एक मंशूर होता है, एक नजरिया होता है, फिर वो तमाम चीजें कहाँ चली गई। मैं आपको बोल रही हूँ कि ये जोड़ तोड़ में माहिर है। अंग्रेज समझा के चले गए थे कि डिवाइड एंड रूल, डिवाइड करो और फिर रूल ये देखिएगा भी यही होगा। अदम एतमाद 2 महीने इसमें गुजर जाएंगे, फिर 3 महीने गुजर जाएंगे, फिर उसके बाद कहेगा भाई वापिस से आ गया, छोटी ईद के बाद रिहाई। और ये करते करते टाइम गुजार लेंगे कि ये खुद भी सुना है कि तंग है, लेकिन लोग कहते हैं, लेकिन मुझे नहीं समझता इनको सूट भी यही लोग करते हैं, यही चोर उचक्के सूट करते हैं कि एक अनमोल पिंकी पे एक मुल्क का सदर आके कहता है कि हमें हाथ मजबूत करने हैं। और भाई अवाम के हाथ मजबूत करने हैं, अवाम को आपने मजबूत करना है। आपने एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करके मतलब क्या करने हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दिफा मजबूत है, सियासत में घुसने के लिए हाथ मजबूत करने। अनमोल पिंकी ने जो इंकशाफात किए थे उनको पकड़ा तो है नहीं फिर इन्होंने? अरे बड़े बड़े लोग थे। 36 लोगों की फ्रंट मैन की लिस्ट आई थी जिसमें से 2 को यहाँ कराची एयरपोर्ट से उतारा था। ये वो उसके बाद ये 26वीं 27वीं तरमीम हो गई थी। अभी 28वीं के लिए पिंकी, फिर कोई एक आधा पिंका निकल आएगा और इसके बाद ये 28वीं तरमीम। और आप ही के प्रोग्राम में कहा था कि ये सूबे पे ये लोग पहले इनको लड़ाएंगे 8 महीने, फिर उसके बाद गवादर से लेके ठट्ठा सजावल का इलाका हम लोग हमारे दिफाई निजाम के तहत आ जाएगा, स्ट्रेटेजिक पॉइंट के तहत। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, मतलब ये चीजें ऐसे चलती रहेंगी।